हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे आपने पानी को गर्म किया, उसको इवापोरेट किया, उबाला, बॉईल किया, तो अब क्या होगा, ये H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का क्या होता है, H2O। ठीक है, तो पानी को आपने गर्म किया तो वो क्या चेंज हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल जो केमिकल फार्मूला चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला अगर चेंज नहीं होता तो वो चेंज क्या होता है, आपका फिजिकल चेंज होता है। और इसी तरह से अगर आप कुछ चेंज करते हो जहाँ पे केमिकल फार्मूला चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे कि आयरन है। ठीक है, अब आयरन आपको पता है कि जब इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब यहाँ पे H2O, और जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो ये क्या बना लेता है, इस तरह से एक ब्राउन लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर। ठीक है, तो वो जो ब्राउन लेयर होती है, वो क्या होता है, वो ब्राउन लेयर कोरोशन हम बोलते हैं उसको। तो कोरोशन इज ए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। कोरोशन में आयरन जो था आपका, वो क्या बन गया, Fe2O3, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया। तो चेंज हो गया है तो क्या होगा, ये केमिकल चेंज है। तो जो भी केमिकल चेंज होता है उसको हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हम एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, रासायनिक समीकरण से। जैसे कि एक और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे। एक आपका मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, उसको आप बर्न कर रहे हो। ठीक है, तो जब उसको बर्न करते हैं तो बर्न करने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जैसे आपने ये रिएक्शन करी मैग्नीशियम की, उसको बर्न किया, तो बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो अब क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इस तरह से हम उस रिएक्शन को, हर केमिकल चेंज को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इस साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं रिएक्टेंट को अभिकारक और प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो इस तरह से है। तो हमको ये बैलेंस करना सीखना है। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि दोनों साइड जो है मास बराबर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो हमारे पास है मैग्नीशियम। ठीक है, और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, इसको इस तरह से कॉलम। LHS साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, एक है। RHS साइड में कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन कितने हैं LHS में, दो हैं। और यहाँ पे कितने हैं, एक है। तो अब देखो, यहाँ तो ये बैलेंस है पर यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, अब आप देखोगे तो रिएक्शन हम इसको, क्योंकि अभी हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो Mg+O2, और यहाँ पे MgO बना था हमारा, तो यहाँ पे आप 2 कर दो। अब जब 2 कर दोगे आप, अब इसमें चेंज करके देखो, तो चेंज करोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, राइट हैंड साइड में भी तो 2 हो गए। तो अब यहाँ तो ये 2, ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैलेंस ख़राब हो गया, तो बैलेंस जब ख़राब हो गया है तो इसको सही कर देंगे। तो इसको एक था यहाँ पे, तो एक जो है हम इसको यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 2। तो अब देखो LHS RHS LHS RHS, तो इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये आ जाओ यहाँ पे कि H2 + O2
गिव्स H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो, ये रिएक्शन कभी भी ऐसे लिखी हुई नहीं आती, ये रिएक्शन लिखी हुई आती है ऐसी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो हमको ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन ये जो है ये ऑक्सीजन एटम है और ये जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो नेचर में जो ऑक्सीजन मिलता है, जो हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, वो हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है, O के फॉर्म में नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे O2 ही लिखेंगे। हाइड्रोजन भी नेचर के फॉर्म में किस में मिलता है, H2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम करेंगे बैलेंस। तो जब बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे हो गया आपका H2। तो यहाँ पे हो गया LHS और इधर हो गया हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इधर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। इधर कितना है, 1 है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो इसको ही करना है, ये बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ऑक्सीजन जो पहले 1 था अब कितना हो गया, 2। देखो ध्यान रखना, कभी भी बैलेंस करना है आपको तो हमेशा जो चेंज होगा ना वो आप इधर करोगे। ऐसे मत कर देना कि H2O है, हाँ भाई 2 करना है तो इस H2O को H2O2 बना दिया, तो ये पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। हमको मॉलिक्यूल चेंज नहीं करना, जो भी चेंज होगा वो इधर आगे होगा। केमिकल फार्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये कभी भी O2 से O3 नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी H2O से H2O2 नहीं होगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया पूरा। तो ऐसा कभी नहीं करना, हमेशा चेंज करेंगे तो हमेशा इधर आगे चेंज करेंगे, इधर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी हमने ये अभी किया H2O। ठीक है, तो ये H2O इधर हो गया हमारा, इसमें 2 हो गए, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे ये इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक, तो ये 2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो जरा, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना था, ये 2H2O, तो 2 इंटू 2 4 गिना जाएगा। तो राइट हैंड साइड में वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको ये रब करके 4 हो गया। यहाँ पे कितने थे, 2 थे। अब इसको 4 करना है तो 4 कैसे करोगे, क्या इसको यहाँ 4 बना दोगे, नहीं। इसको 4 कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, मतलब इसका मतलब 2H2। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से जो हमको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस हो गया। अब इधर भी 4 हो गया आपका, तो इसको रख करके 4, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, और देखते हैं। अब देखो ये एक रिएक्शन है N2, जैसे पहले लिख देते नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला पता है N2, हाइड्रोजन का पता है H2, एमोनिया का पता है। बस अब इसको कर दो बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करना है, LHS RHS, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये LHS कितना हो गया, 2 है। इधर कितना है, 1 है। इधर कितना है, 2 है। इधर कितना है, 3 है। अब बैलेंस करो। देखो बैलेंस हमेशा वहाँ से शुरू करना जहाँ सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन से शुरू करोगे तो आप ये देखो यहाँ 3 है या 2 है। तो अब क्या करोगे, अब ऐसा कर दे क्या, इसको यहाँ पे अगर आप 2 कर दोगे, यहाँ पे सपोज हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 2 कर दिया तो ये कितने हो गए, 4 हो गए, और ये 3, तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, फिर इसको 2 कर दोगे आप तो ये 4 हो गया। अब इसको 3 है यहाँ पे, तो इसको कैसे चेंज करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 करोगे, तो जब यहाँ 2 करोगे तो ये 6 हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले ही 6 कर देते हैं, तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो ये 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये 3 2 जा कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमको यहाँ पे 6 हो गए हैं, तो ये हाइड्रोजन कहाँ गया हमारा, इधर हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं 6। अब 6 हो गए, सॉरी यहाँ पे 3 ही है, और यहाँ पे जो है आपका 6 हो गया। ठीक है, अब 6 हो गया, यहाँ 3 है, तो भाई सीधे इसको डबल करना है, तो यहाँ सीधे 2 तो लग सकता है यहाँ पे, तो ये इसको हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो ये 2 लगा देंगे, तो ये हो गया, तो ये 6 और 6 हो गया बैलेंस। चलो अब नाइट्रोजन पे आ जाओ, तो नाइट्रोजन कितना था यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी अब कितना हो गया, सेल्फ बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, तो ये इजीली बैलेंस हो गई। ठीक है, तो हमने कितनी रिएक्शंस देख ली, एक ये देखी, एक ये देखी, ठीक है, और एक ये, 3 रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली। और करते हैं, तो एक रिएक्शन आप ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखोगे, Cl2। अब HCl को कैसे लिखना है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन इधर लिख दो, Cl इधर लिख दो, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, Cl की होती है -1, दोनों को कर दिया क्रॉस, तो यहाँ पे क्या बन गया, HCl। अब वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, इस लेसन में मैं वैलेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, अदरवाइज हमारा जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा। तो ये हो गया, अब बैलेंस कर दो सीधे, तो अब यहाँ पे LHS, ये आपको है ना प्रैक्टिस के लिए शुरू में करना है, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे HCl है, ठीक, तो भैया HCl है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, यहाँ पे एक है, तो बस यहाँ पे सीधे 2 लगा दो। अब यहाँ पे चेंज नहीं करना है हमको, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे चेंज नहीं करना, तो यहाँ कर दिया, तो भैया 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, बस ख़त्म। तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन हमारी, इतना सिंपल है। ठीक है, और देखते हैं रिएक्शन को, जैसे कि एक रिएक्शन होती है आयरन ये थोड़ी टफ है, इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसको फेरिक ऑक्साइड हटा देते हैं। फेरिक ऑक्साइड की आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है आयरन 2 3 ऑक्साइड। अब ये आयरन 2 3 ऑक्साइड क्या है पहले ये समझ लो। तो देखो आयरन 2 3 ये जो एक होता है FeO और एक होता है Fe2O3। ठीक है, तो ये FeO जो है आपका आयरन की वैलेंसी होती है, इसकी ऑक्सीजन की होती है -2, इसकी होती है +2, तो ये हो गया आयरन 2 ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या है आयरन की +3 ऑक्सीजन की -2, तो क्रॉस हो गया, तो इधर 3 आ गया इधर 2, तो ये जो है आपका आयरन 3 ऑक्साइड है। ठीक है, तो जब आयरन 2 3 ऑक्साइड लिखे होते हैं, ये 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मिक्स्ड फॉर्म में है। तो मिक्स्ड फॉर्म में है तो क्या हो गया FeO भी है और Fe2O3 भी है, तो दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया Fe3O4। तो ये आयरन 2 3 ऑक्साइड है, तो हमको अब इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Fe प्लस H2O। आयरन 2 3 ऑक्साइड को कैसे लिखना है, तो आयरन 2 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है Fe3O4। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो ये हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख दिया। अब बैलेंस करो इसको, तो हमारे पास 3, अब यहाँ पे पहले 2 आइटम्स हुआ करते थे, अब 3 हो गए, तो 3 हो गए हैं, तो LHS RHS, एक है हमारे पास आयरन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो LHS में आयरन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी
2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले मैंने बताया था जो सबसे ज़्यादा हो उसको बैलेंस करते हैं, तो उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है। अब इसको 4 करना है हमको, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये LHS में 1 का 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो 4 था ही सही। चलो अब ये तो हो गया बैलेंस। अब देखते हैं दूसरे में क्या हुआ। तो दूसरे में ये हुआ कि भाई ये दो थे, यहाँ 2 ही है, ये अब 4 2 8 हो गया। तो यहाँ पे 2 था ना, तो ब्रैकेट में मैं 8 कर देता हूँ, या इसको साफ ही कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो ये 8 हो गया। अब ये तो 8 हो गया, अब ये 2 ही है, तो इसको भी 8 करना पड़ेगा। तो इसको 4 कर दो, तो 4 2 8। तो ये भी क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या क्या बैलेंस हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या, ये बच गया। तो इसको तो करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या 3 करोगे क्या? नहीं, 3 कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन 3Fe4S2। बस यहाँ पे भी 3 हो गया, तो सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक इक्वेशन और देखते हैं। एक इक्वेशन, तो जो अगली इक्वेशन है हमारी वो क्या है, हमारी इक्वेशन दी हुई है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर, और जो इसकी रिएक्शन से बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे मैंने सोडियम लिख दिया, तो इसको सोडियम लिख देते हैं ऐसे, प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भैया यहाँ पे इसको सोडियम को कैसे लिखोगे, नेचर में कैसे मिलता है, Na के फॉर्म में मिलता है। वाटर कैसे मिलता है, H2O के फॉर्म में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है, ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, Na की वैलेंसी +1 और OH पूरे की OH की वैलेंसी होती है -1, तो दोनों को कर दिया क्रॉस। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, वही LHS RHS। हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास है सोडियम, एक हमारे पास है ऑक्सीजन, और एक हमारे पास है हाइड्रोजन। इधर सोडियम कितना है, बैलेंस्ड ही है। हाइड्रोजन कितने हैं, और इधर ध्यान रखना एक ही है, 2 ये हैं, तो 3 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है, तो बैलेंस है हाइड्रोजन। अब इसको अब बैलेंस करेंगे किसको, तो दिए शुरुआत तो यहीं से करनी है, क्योंकि यही है जो अनबैलेंस्ड है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 हैं। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ 2 लगा के देखो क्या होता है। तो ये 2 लगा दिया हमने यहाँ पे। अब जब 2 लगाया तो तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हमारे हो गए 4। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, अभी भी 3। तो अब देखो इसको बैलेंस करके क्या यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है, तो इसको 2 कर दिया। तो इसको 2 कर दिया, जब इसको हमने 2 कर दिया तो देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन इधर, ये 2 और ये हाइड्रोजन, ऐसे गिनना है इसको, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इधर। तो अब ये बैलेंस हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, अब देखो दूसरे बैलेंस हुए क्या, तो दूसरों को देखेंगे तो इधर 1 सोडियम था, इधर 2 सोडियम हो गए। तो यहाँ पे RHS में कर दो 2, और इधर तो 1 ही था, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर दिया ये भी बैलेंस। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखो जरा, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन थे, तो ये 2 हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ठीक, तो ये 2 हो गया सब बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बन गई, 2 सोडियम 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये। ठीक है, तो ये हमने बैलेंसिंग करना सीख ली। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने अराउंड 4 या 5 एग्जाम्पल करवाए, और भी एग्जाम्पल करवा दूंगा इफ़ यू विल मेंशन इन द कमेंट कि आपको और एग्जाम्पल की ज़रूरत है।
तो आप उसको करो। अब देखो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। ये एग्जाम्पल जो मैंने करवा दिए हैं, इसको लेसन को पूरा सुन के फिर इसको लेसन को सुन के वही एग्जाम्पल फिर से बैलेंस करो। जहाँ गलती होती है लेसन वापस सुन लो। ऐसे ही 2-3 बार आप सॉल्व एग्जाम्पल करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको ये ईजी लगने लग जाएगा। दिस इज़ नॉट एन ईजी टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स, बट जैसे जैसे आप करोगे तो वो ईजी होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है। तो देखो, जैसे आप रिएक्शन करवाते हो, आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन आई होप स्कूल लेवल पे की होगी। तो ये मैग्नीशियम रिबन होता है, तो रिबन कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन होता है, तो वो तो गैस के फॉर्म में होता है, नेचर से ही होता है। और ये जो बनता है, ये पाउडर नीचे गिरता है, तो ये भी सॉलिड होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई अब। ठीक है। इसी तरह से हमको क्या करना है, जो रिएक्शन की फिजिकल स्टेट है, इसको बोलते हैं भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट, तो वो भी मेंशन करेंगे, तो रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये था इस लेसन में, हमने एक काफ़ी एग्जाम्पल देखे, एक इधर देखा। ठीक है। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल और 3। ठीक है। इस तरह से हमने 4 से 5 एग्जाम्पल हमने देखे हैं। तो आप सबको प्रैक्टिस करो। ठीक है, हो जाएगा इजीली। ओके, थैंक यू सो मच।